हेलो दोस्तों। मैंने जस्ट अभी अतरंगी रे फिल्म देखी है और मेरे कुछ थॉट्स है इस फिल्म के बारे में। ये रिव्यू एज सच कम है और ये इन जनरल मेरी रिएक्शन ज़्यादा है इस फिल्म के ऊपर। सबसे पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगा कि इस फिल्म में कुछ एक इम्पॉर्टेंट ट्विस्ट ज़रूर है। तो अगर आप उन ऑडियंसेस में से हैं जिन्हें एक भी छोटी मोटी बात अगर मालूम पड़ गई फिल्म के बारे में तो उन्हें वो स्पॉइलर लगता है, तो प्लीज़ ये वीडियो ना देखे और कोई और भी वीडियो ना देखे, पहले फिल्म देखे और फिर वीडियोस देखे। पर मेरे ख्याल में मैं ये जो नॉर्मल ऑडियंसेस है जो रिव्यू देखती है, जिन्हें इंटरेस्ट है जानने में कि फ़िल्म कैसी है, उनके लिए इसमें कुछ स्पॉइलर नहीं है। मेरे ख्याल में मैं जो ट्विस्ट है उसके बारे में ओपनली नहीं बोलने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैंने 3 स्टार रेटिंग दी है इस फिल्म को, और जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर एवरेज रेटिंग जो है लेटर बॉक्स पे इस फिल्म की वो भी 3 स्टार ही बनी है। अब तक 113 लोगों ने रिव्यू किया है, 274 लोगों ने देखी है फिल्म, और जनरल कंसेंशंस जो है वो यही है, आसपास 2.5 3 3.5। अगर कुछ कुछ को ज़्यादा अच्छी लगी तो 3.5 या 3 या 2.5। मैं भी शायद 2.5 भी दे सकता था फिल्म पर। आधा स्टार मैंने जो ज़्यादा दिया है वो इस फिल्म के अटेम्प्ट के लिए है। मेरे ख्याल में ये आनंद एल राय की ये सबसे एम्बिशियस फिल्म थी इन टर्म्स ऑफ आइडिया एंड थॉट। इन टर्म्स ऑफ स्केल ज़ीरो सबसे एम्बिशियस फिल्म थी, क्योंकि वो जो बड़ा बजट था और शाहरुख खान उस ऐसे बोने का काम किया था, उसमें जो कुछ वीएफएक्स था, जो कुछ विजुअली किया था, वो उससे ज़ीरो सबसे एस्थेटिकली सबसे एम्बिशियस फिल्म थी। ज़्यादा बजट वाली भी फिल्म थी शायद, पर कॉन्सेप्ट वाइज मेरे ख्याल में ये सबसे एम्बिशियस फिल्म है आनंद एल राय की। और जो पोटेंशियल था इस फिल्म में, मेरे ख्याल में अगर मुझे इन सभी फिल्मों में जो आनंद एल राय की चीज़ जो जो फिल्में मैंने देखी है, यानी कि ऑलमोस्ट सभी फिल्में सिवाय इस स्ट्रेंजर्स फिल्म के, ये रक्षाबंधन भी आने वाली है। अच्छा, तो ये बेसिक जो 4 फिल्में हैं आनंद एल राय की, ज़ीरो, रांझना, तनु वेड्स मनु और तनु वेड्स मनु रिटर्न्स, ये चारों फिल्में मुझे पसंद है। अलग अलग प्रमाण में पसंद, लेकिन पसंद चारों फिल्में देख सकते हैं आप। 3.5 रांझना, ज़ीरो 3 स्टार दिया था मैंने, तनु वेड्स मनु पहले वाले को भी 3 स्टार और तनु वेड्स मनु रिटर्न्स को 3.5 स्टार। अब इसमें तनु वेड्स मनु रिटर्न्स जो फिल्म थी, जो सबसे ज़्यादा एंटरटेनिंग फिल्म थी आनंद एल राय की अब तक की, सबसे ज़्यादा ह्यूमर उसमें था। उसमें सबसे बड़ा हाथ ऑब्वियसली दीपक डोपरियाल का था और कंगना का भी था, तो वो सबसे ज़्यादा एंटरटेनिंग फिल्म थी। रांझना ऐसी फिल्म थी जो इमोशनली सबसे पावरफुल थी एक तरीके से। लेकिन ये चारों फिल्में भले बहुत एंटरटेनिंग थी, और ज़ीरो में कुछ फ्लॉज भी थे, काफ़ी फ्लॉज थे इनफैक्ट सेकेंड हाफ में, लेकिन सभी फिल्मों का एक, क्या कह सकते हैं, एक लिमिट है कि उनको ये उससे ज़्यादा बेहतर फिल्में नहीं बन सकती थी। जितनी अच्छी बन सकती थी वो बनी थी, जैसे कि रांझना और तनु वेड्स मनु रिटर्न्स, इससे अच्छी ये फिल्म बन नहीं सकती, या इससे और अच्छा इसे लिखा नहीं जा सकता था। जितना उसकी लाइफ थी उसकी वो 100% फुलफिल हुई थी। लेकिन ये अतरंगी रे के बारे में नहीं लगता। अतरंगी रे के बारे में जो पहला थॉट आता है ये है कि ये कितनी और अच्छी फिल्म हो सकती थी अगर इसके जो फ्लॉज थे वो अगर निकाल देते और इस पे अगर काम करते, या फिर जो प्रॉब्लम्स है फिल्म में, जिधर जिधर स्टेक्स बढ़ा सकते थे उधर अगर बढ़ा देती ये फिल्म, तो ये आनंद एल राय की मास्टरपीस फिल्म हो सकती थी। इतना पोटेंशियल इस फिल्म में था, और उस पोटेंशियल के वजह से मैंने आधा स्टार ज़्यादा दिया इस फिल्म को। कि एक फ्रॉम एन आर्टिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू एक बहुत इंस्पायरिंग फिल्म है ये, कि इसमें बहुत सी चीज़ें कर रहा था आनंद एल राय, कर रहे हैं, और ये उनका जो राइटर है हिमांशु शर्मा, ये दोनों मिलकर और उनकी टीम मिलकर बहुत सी अलग अलग चीज़ें एक क्या बोलते हैं, एक मिक्स में सब ले आए थे। जो आइडियाज़ है वो बहुत अलग अलग फिल्म्स के इसमें इंस्पिरेशंस भी है। मतलब मैं आपको सबसे सबसे पहला इंस्पिरेशन तो आपको जब भी मेट का आएगा। जैसे आप सारा अली खान की कैरेक्टर का इंट्रोडक्शन देखोगे, और जो वो कर रही है, वो क्या करती है, वो घर से भागती रहती है,
और वो जिस तरीके से कैरेक्टर है, वो जिस तरीके की वो लड़की है, वो सबसे पहला आपका थॉट आएगा कि ये जब वी मेट की गीत आपको याद आएगी। बाद में उसका घर का जो सिनारियो है, वो बिहार में रहती है, उसके घर के जो रहने वाले हैं उनको, उनका जो जिस तरीके का बर्ताव है वो देख के आपको अभिषेक चौबे की फिल्में याद आएंगी। अभिषेक चौबे जिन्होंने इश्कियाँ, डेढ़ इश्कियाँ और फिर बाद में उड़ता पंजाब बनाई थी। और इसमें जो एक सबसे बड़ा ट्विस्ट है जो इंटरवल पॉइंट पे आता है, उससे आपको राजकुमार हिरानी की फिल्मों की याद आएगी। अभी कौन सी फिल्म की है अगर मैंने बता दिया तो आपको वो ट्विस्ट समझ में आएगा, इसलिए मैं कौन सी फिल्म ये नहीं बताऊंगा। पर राजकुमार हिरानी बहुत सारे अलग अलग डिवाइसेस अपने फिल्मों में यूज़ करते हैं। उसमें से एक फिल्म में उन्होंने एक डिवाइस जो यूज़ किया था, वो डिवाइस यहाँ पर यूज़ किया गया। इतना मैं कहूँगा, बस इतना ही, इससे ज़्यादा मैं आपको स्पॉइलर नहीं दूंगा। पर मेरा पॉइंट ये है कि इसमें इनफैक्ट एंड में कुछ सैराट जैसी फिल्म की भी एक छोटी सी झलक है, मतलब इंस्पिरेशन है। और इंस्पिरेशन को इंस्पिरेशन क्यों बोलते हैं हम लोग, ऐसा नहीं कि वो स्टोरी कॉमन है, बस नहीं, उसको जिस तरीके से आप दिखाते हो, उस इंस्पिरेशन को इस तरीके से दिखाते हो कि लोगों को समझ आए कि हाँ भाई ये उस फिल्म की याद दिलाती है, हम लोग ने उस फिल्म से अडाप्ट किया है, ये हमने यहाँ से उठाया है, ये ऑनेस्टली बता रहे हैं आनंद एल राय अपनी फिल्म में, इसलिए वो समझ में आता है। इसलिए मैंने सैराट का नाम लिया, क्योंकि वो जिस तरीके से एक शॉट है फिर इस फिल्म में जो डिट्टो सैराट का है, वैसा का वैसा सैराट का एक शॉट है। तो आपको ये बताने के लिए वो दिखा रहे हैं कि हाँ हम लोग ने यहाँ से इंस्पिरेशन ली है। ये हॉलीवुड में बहुत कॉमन है, ये चीज़ होती है, हमारे यहाँ ज़्यादा होती नहीं। हमारे यहाँ लोग चोरी करते हैं, उनको एक बार किसी से अगर इंस्पिरेशन भी ले लो तो उनको शर्म आती है, पर वैसे इस फिल्म में नहीं है, जो कि अच्छी बात है। मैं कहूँगा कि बहुत सारे अलग अलग चीज़ों से अडाप्ट करके कुछ बनाया है। सबसे बड़ा जो फ्लॉ है, सबसे पहले जो मैं फ्लॉ है, वो स्पॉइलर से कनेक्टेड नहीं है, तो वो लॉजिकल फ्लॉ ये है कि अगर आप समझिए कि अगर कहानी में विलन हो स्टार्टिंग में, और एक कहानी में कौन से भी कहानी में विलन होते हैं, तो यहाँ पर अगर विलन एस्टैब्लिश किए हो आपने, कि विलनस पीपल, एक ग्रुप ऑफ विलन्स आपने एस्टैब्लिश किया है, तो उनको आप फर्स्ट एक्ट में उनका जो पूरा जो ये है एवोल्यूशन है, वो उसको आप ख़त्म नहीं कर सकते। मतलब उनका एग्जिस्टेंस या फिर एक टांगती तलवार हमारे प्रोटैगोनिस्ट के सिर पे हमेशा रहनी चाहिए, जो कि इस फिल्म में नहीं रखी गई है। वो फर्स्ट एक्ट में ही वो जो विलन था, वो विलन का जो कुछ करना था उसने कर लिया ऑलरेडी, अच्छा बुरा जो करना था वो कर लिया है। और अभी कुछ भी हमारे प्रोटैगोनिस्ट के सिर पे कोई भी टांगती तलवार नहीं है, तो स्टेक्स कम हो जाते हैं, ये पहली बात है। और फिर जब स्टेक्स कम हो जाते हैं तो फिर एक इंसाइटिंग इंसिडेंट की ज़रूरत पड़ती है इस फिल्म को। तो वो इंसाइटिंग इंसिडेंट जो है वो है जो गाना है चकाचक, जिसको आप, वो गाना ऑलरेडी आपने देखा हुआ है, ये मैं समझ रहा हूँ, इसलिए मैं उस गाने का इन्फ्लुएंस करता हूँ। वो गाना जो है वो इंसाइटिंग इंसिडेंट है इस फिल्म का, और वो मदुराई में शूट किया हुआ गाना है। बाकी की ये पूरी फिल्म थोड़ी सी स्टार्टिंग में बिहार में होती है और बाकी की पूरी फिल्म दिल्ली में होती है। और वो गाना और वो गाने का जो सीन है, जिसे मैं इंसाइटिंग इंसिडेंट बोल रहा हूँ, वो मदुराई में होता है। तो वो जो सीन है वो मदुराई में होने की कोई ज़रूरत नहीं थी, ये इसका सबसे बड़ा फ्लॉ है। वो सिर्फ इसलिए है क्योंकि फिल्म में कुछ भी स्टेक्स नहीं थे, तो स्टेक्स कैसे लाए जाए, तो एक आर्टिफिशियली एक सिनारियो इंसाइटिंग इंसिडेंट कर देंगे हम, कि हमारे जो प्रोटैगोनिस्ट है, मतलब धनुष है और ये सारा अली खान है, ये मतलब बद दिमाग होके एक स्टूपिड सा डिसीजन ले लेते हैं, उस वजह से वो इंसाइटिंग इंसिडेंट होता है जो गाने में होता है या गाने के बाद होता है चकाचक गाने में, और फिर फिल्म आगे बढ़ने लगती है उस इंसाइटिंग इंसिडेंट के बदौलत। लेकिन अगर आप उसके इंस्टेड ऑफ दैट, अगर आपने जो विलन का जो ट्रैक लिया था उधर से अगर आप स्टेक्स पैदा करते तो ये फिल्म बहुत ज़्यादा नेचुरल बनती। ये तो पहली चीज़ है, तो ये सबसे बड़ा फ्लॉ था मेरे लिए पहले एक्ट में, स्टार्टिंग के फेज़ में। और उसके बाद सेकेंड फेज़ में अक्षय कुमार का एंट्री होने के बाद तो काफ़ी ज़्यादा फ्लॉज है, मतलब लॉजिकली भी बहुत ज़्यादा फ्लॉज तो है ही। और जिस तरीके से मतलब मेरे एक दोस्त ने अभी ये फिल्म देखी, तो उसको एक एंड में जो एक चीज़ होती है इस फिल्म में, वो ट्विस्ट लगा, जो कि स्टार्टिंग में ही एस्टेब्लिश कर दिया एक्चुअली कि वो होने वाला है। मतलब हमको ये बता दिया है कि ये होने वाला है, लेकिन शायद कुछ लोगों को से वो मिस अगर हो जाए तो उनको शायद वो लगेगा कि एंड में ट्विस्ट आने वाला है। लेकिन हमको इतनी ज़्यादा बैक स्टोरी की इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी दी हुई है कि जो एंड में है वो ट्विस्ट लगता नहीं है।
अगर मैं आपको इतना बता दूं कि सारा अली खान, ये आपको शायद एक माइनर स्पॉइलर बोलूँगा मैं, कि सारा अली खान के पेरेंट्स से रिलेटेड ये ट्विस्ट है। और ये जो उनका जो बैकड्रॉप था वो फिल्म में ऑलरेडी एस्टेब्लिश किया हुआ है, ऑलमोस्ट स्टार्टिंग से ही किया हुआ है, और फिर एंड में वो चीज़ आ जाती है। तो हमें वो, हम मतलब जिन्हें समझ, बहुत लोगों को ये समझ भी जाएगा कि क्या होने वाला है ऑब्वियसली, पर वो जो जर्नी है वो इम्पोर्टेंट है। कि वो जर्नी अगर ज़्यादा एंटरटेनिंग होती तो ज़्यादा मज़ा आता मेरे ख्याल में। इमोशनल है, इमोशनल सीन्स काफ़ी अच्छे हैं। सारा अली खान की एक्टिंग मेरे ख्याल में और अच्छी हो सकती थी, थोड़ी रिपीटेटिव है मैं कहूँगा। धनुष की एक्टिंग बहुत अच्छी है, धनुष का कैरेक्टर थोड़ा मेस्टअप है लेकिन परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। ओनली प्रॉब्लम यह है कि धनुष को एक कैरेक्टर दिया गया है जिसका हिंदी बहुत अच्छा नहीं है, और धनुष इससे अच्छा हिंदी बोल सकता है, ये हमें मालूम है क्योंकि हमने रांझना देखा था। तो वो फोर्सफुली थोड़ा वो कैरेक्टर में थोड़ा कंफ्यूज हो गया, ऐसे मैं बोलूँ, कंफ्यूज नहीं हुआ है, वो उसमें अड़क गया है, ऐसे मैं बोलूँगा कि उसका परफॉर्मेंस उसमें थोड़ा सा अड़क गया है, क्योंकि वो थोड़ी अनक्लियर हिंदी बोलने को ट्राई कर रहा है। उसमें उसका जो परफॉर्मेंस है वो, मतलब अगर स्टार्ट में आपने वो कर दी वो बात कि साउथ इंडियन है, इसको हिंदी ज़्यादा अच्छी नहीं आती, लेकिन वो दिल्ली में रहने वाला है, दिल्ली में वो कॉलेज पढ़ा है, वो प्रैक्टिस कर रहा है एज ए डॉक्टर, तो उसको जितनी रेगुलर हिंदी है उतनी तो आनी चाहिए। हमने ये एक बार एस्टेब्लिश कर दिया आपने, फिर उसके बाद में आपको वापस उस पर जाने का ज़रूरत नहीं, वापस उसको साउथ इंडियन उसका एक्सेंट उतना स्ट्रॉन्ग करने का ज़रूरत नहीं, उसका नेचुरल हिंदी आना चाहिए था, जो कि नहीं आया। और उससे क्या होता है कि उसका परफॉर्मेंस फ्रीली नहीं होता है, ऐसे कुछ कुछ चीज़ में मुझे ऐसा लगा, तो वो एक थोड़ा सा फ्लॉ था। लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि पोटेंशियल इस फिल्म का काफ़ी ज़्यादा था, और कोई भी अगर राइटर ये फिल्म देखे या फिर जो डायरेक्टर कभी बनना चाहता है वो लोग अगर ये फिल्म देखे तो उनको ये बहुत इंस्पायर करने वाली फिल्म है कि ऐसी चीज़ें, बहुत सारी अलग अलग चीज़ें हम मेन स्ट्रीम में कर सकते हैं, लोगों को पसंद आ सकती है, या फिर टिपिकल जो सेट फार्मूलेस थे हमको उसके अलावा भी लोग मेन स्ट्रीम में फिल्में कर सकते हैं, और शायद वो पूरी तरीके से सक्सेसफुल हो, एंटरटेनिंग हो, ये हमारे हाथ में तो नहीं है, लेकिन अटेम्प्ट तो कर सकते हैं। ये बात सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है मुझे लगी इस फिल्म की और आनंद एल राय की, और जो कि आनंद एल राय ने एक्चुअली ज़ीरो में भी किया था। ज़ीरो में भी काफ़ी हटके अटेम्प्ट था वो, जो भी उधर भी थोड़े बहुत ज़्यादा फ्लॉज हो गए थे सेकंड हाफ में, और कुछ शाहरुख खान के कैरेक्टर से भी। लेकिन जब तक ऐसे लोग अटेम्प्ट कर रहे हैं, आनंद एल राय जैसे लोग, या फिर अगर नीतीश तिवारी जैसे लोग, ये लोग अगर मेन स्ट्रीम में ऐसे अटेम्प्ट कर रहे कि मेन स्ट्रीम के अंदर ही अलग अलग चीज़ें की जाए, तो इसका तो फ़ायदा ही होगा मेरे ख्याल में बॉलीवुड को। तो आई थिंक कि हालांकि फ़िल्म इतनी बहुत अच्छी नहीं बनी है, लेकिन ऑब्वियसली ये बहुत एक पॉजिटिव स्टेप है आनंद एल राय के लिए। अक्षय कुमार के लिए मैं कहूँगा कि एज अ कैरेक्टर अगर ब्लेटेंटली कहा जाए कि ये कैरेक्टर जो प्ले कर रहे हैं अक्षय कुमार, उस कैरेक्टर में जान है या नहीं है, नहीं है, टू बी फ्रैंक नहीं है। काफ़ी उसमें भी काफ़ी ज़्यादा स्कोप था लेकिन वो एक्सप्लोर किया नहीं गया है। लेकिन जो पर्पस है, जो एक सब लोग को क्वेश्चन पड़ा था कि अक्षय कुमार इस रोल में क्यों है, कि सारा अली खान तो इतनी यंग है, इनकी उम्र उतनी ज़्यादा है, ये क्यों है, ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो वो तो लॉजिकली सॉल्व किया गया है इसमें, वो तो कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा आपको फिल्म देखते वक्त। लेकिन उनके कैरेक्टर पे बहुत ज़्यादा काम और हो सकता था, ये तो फॉर श्योर शॉट मैं कह सकता हूँ। पर ओवरऑल आप ये फिल्म ज़रूर देख सकते हैं अगर आप आनंद एल राय के फ़ैन हो, अक्षय कुमार के फ़ैन हो, धनुष के फ़ैन हो, तो ये आप फिल्म ज़रूर देख सकते हैं। एक बात मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगी इस फिल्म में, और एक बात कंपेयर टू आनंद एल राय की पिछली सारी फिल्मों से ये फिल्म एस्थेटिकली सबसे अच्छी लगी मुझे, इन टर्म्स ऑफ सिनेमाटोग्राफी, इन टर्म्स ऑफ जिस तरीके से फिल्म एडिट की गई है, जिस तरीके से शूट की गई है, तो ज़्यादा फ्लूइडिटी है। मैं कहूँगा कि रॉनेस कम है, मतलब वो तनु वेड्स मनु और रांझना के टाइम थोड़ा रॉनेस ज़्यादा था, ज़ीरो के टाइम ऐसा कुछ था नहीं, ज़ीरो के टाइम सब अच्छा ही था। तनु वेड्स मनु रिटर्न्स में वो सब इम्पोर्टेंट ही नहीं था, मतलब वो एंटरटेनमेंट ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, बाकी सब चीज़ें इतनी इम्पोर्टेंट नहीं थी। तो इसमें फ्लूइडिटी ज़्यादा है, एस्थेटिक फ्लूइडिटी अच्छी है, स्टार्टिंग के कुछ कुछ सीन्स तो काफ़ी अच्छी तरीके से शूट किए गए हैं, और सारा अली खान भी सिवाय कुछ इमोशनल सीन्स के उसने भी अच्छा काम किया, लेकिन कुछ इमोशनल सीन्स में वो रिपीटेटिव हो जाती है, उसका प्रॉब्लम है।
इवन हर उसका जो वोकल रेंज है वो भी इधर थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। तो है मतलब स्कोप है लेकिन सारा अली खान को और इम्प्रूव करने का, लेकिन पोटेंशियल है सारा अली खान में भी। तो वो डिसेंट इनफ एक्ट्रेस बन सकती है, उसमें कुछ डाउट नहीं। इसके पहले जो कुछ सारा अली खान ने किया था, मतलब मैंने तो सिम्बा ही देखी थी, और मेरे ख्याल में वो वरुण धवन की फिल्म देखी थी, वो जो कुछ है कूली नंबर 1 का रीमेक, तो उसमें तो बहुत ही दर्दनाक परफॉर्मेंस थी, खास करके वो कूली नंबर 1 में सारा अली खान की। तो उससे तो ये काफ़ी 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 अच्छा है। सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। आप ज़रूर कमेंट करें अगर आप ये फिल्म देखने वाले हो और ये ऑलरेडी देख चुके हो तो आपको कैसी लगी है, प्लीज़ बताइए।